हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जय जोहार। 11 से 13वीं जीपीएससी प्रीलिम्स प्री का जो एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को कुछ पेपर लीक को लेके, कुछ अफवाह को लेके, बहुत सारे उलझनों के साथ, लो अटेंडेंस के साथ भी पेपर एंड हो गया। जो एक बहुत बड़ा एक लीक का अड्डा है और एक नर्व सेंटर कह सकते हैं जामताड़ा। एज यूजुअल वहीं से पहले खबर आया, उसके बाद जो चतरा है, फिर और भी बहुत सब जगह से ये आया। लोग कितने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, कितने लोग पेपर सेकंड पेपर सुनने का भी खबर है कि पेपर सेकंड का वो तो मतलब कि अवॉइड किए, बहिष्कार किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेकिन अशांतिपूर्ण तरीके में भी थोड़ा सा शांति होते हुए पेपर हो गया। पेपर 11वीं से 13वीं जीपीएससी का जो वैकेंसी है, अभी तक पिछले 24 सालों का इतिहास देखा जाए, 23 सालों का, तो सबसे बड़ी वैकेंसी ये निकल के सामने है। 342 और 349 बैकलॉग पोस्ट के साथ एक छोटा सा पोल सर्वे हुआ, ठीक है। और उसके बाद लगभग मैं पूरा एक कह सकते हैं 1 से 1.5 दिन का पूरा समय लिया और उसके बाद मैं लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग 500 से 600 कैंडिडेट का एक जो भी बातचीत हुआ, सर्वे हुआ, जहाँ से भी डेटा निकाला, ऑन एवरेज की बात कर लूँगा पेपर का, एग्जाम एनालिसिस का, कट ऑफ का, ठीक है। तो लीक पेपर हुआ है, दिखाया जा रहा है, एग्जैक्ट उसको फोकस करके लोग नहीं दिखा रहे, दूर से वीडियो बनाए हैं। तो इससे जेपीएससी भी अभी शक के दायरे में है कि ओरिजिनल एविडेंस मिले तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ लोग और जो बहुत सारे एविडेंस है उसके आधार पे जेपीएससी से सुनने में बात आ रही है कि सारे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा बात हुआ तो जिस सेंटर का ऐसा वारदात हुआ है उस सेंटर का पेपर 67th बीपीएससी जैसा रिजेक्ट किया जाएगा। और मुश्किल से 4-5 सेंटर हैं जो कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऑफिशियली जेपीएससी बताएगा। तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 1 मॉडरेट रहा। टफ उनके लिए था जो झारखंड एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पटना में बैठे हुए हैं, और जो लोग पिछले 6-7 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनको यूपीएससी का अच्छा है, सेशन रीजनिंग उनका अच्छा है, पेपर पे एनालिसिस अच्छा है और फैक्ट थोड़ा कम भी था, तो उनका पेपर 1 अच्छा रहा, एवरेज और थोड़ा सा अच्छा रहा होगा, और थोड़ा सा मॉडरेट किसी के लिए टफ भी रहा होगा। लेकिन जो एकदम साफ ग्रुप डी या एसएससी लेवल की तैयारी करते तो उनके लिए पेपर टफ था। तो पेपर 1 का जहाँ तक बात है, पेपर 1 ठीक है, तो पेपर 1 आपका मॉडरेट टू थोड़ा सा क्वाइट टफ लेवल में, लेकिन पेपर मैं भी दिया, पेपर मॉडरेट था, ठीक है। पेपर 2 इजी था, लेकिन पेपर 2 मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किए थे, तो उनका पेपर उनके लिए थोड़ा टफ हो गया होगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में भी था। तो पेपर 1 का जो जहाँ तक बात किया जाए, जो पोल सर्वे किया गया और पेपर 2 का भी, तो उसके आधार पर देखा जाए तो 55 मतलब कि 52 to 55 बहुत अच्छे लड़के तो 60 पे जाके वो लोग रुक गए हैं। बहुत अच्छा, वो लोग एक्सीलेंट की कैटेगरी में जो 60 को टच किए हैं या 62 को क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो पेपर 2 की बात जहाँ तक कर ले तो पेपर 2 ऑन एवरेज 60 किए हैं लोग, ठीक है। वाकई में मेरा पेपर थोड़ा सा, पेपर 2 को मैं ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था और थोड़ा सा पेपर मेरा खराब हो गया, तो ठीक है, उसके आधार पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ये एक सर्वे है, इसको देख लेते हैं। और जहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 115 से 125 से 61% लोग हैं, 125 से 135 18%, 135 से 145 10% से 145 प्लस वाले 10% दोनों पेपर मिला के। और ये जो था तुरंत एग्जाम के बाद का था। लेकिन अभी मैं जो
इस पे जब एनालिसिस किया, पूरा कल का टाइम लिया और आज का टाइम लिया, उसके आधार पे देखा जाए तो आपका जो पेपर है वो इतना भी इजी नहीं था जितना लोग आसान समझ रहे हैं। पेपर 1 में वाकई में बताया जाए तो 55, 57, 58, 60 पे आते आते लड़कियों का हालत ख़राब हो गया। 50+ ठीक ठाक है, लेकिन वही पेपर सेकंड आपका जिनका भी 60, 65 है वो भी सही है। तो ओवरऑल देखा जाए जिनका भी कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जनरल में देखा जाए तो 115, 117, लेकिन 117 से 122 में जो भी हैं झारखंड या उससे बाहर के वो सेफ कैटेगरी में है। अपनी एग्जाम की तैयारी को करें, क्योंकि लास्ट टाइम जब 21 में पेपर हुआ था 2021 में जनवरी ये आपका जेपीएससी 10th जेपीएससी, तो उस समय जो कट ऑफ था वो 120 के आसपास में था, जबकि सीटों की संख्या 200 से भी कम थी। लेकिन आपको यहाँ पे सीटों की संख्या लगभग 350, 349 बैकलॉग और विदाउट को बैकलॉग 342, लगभग 15 गुना लड़के सिलेक्ट होते हैं। तो आपका 6900 से 7000 लड़कों का सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस 115 से 120, ओबीसी 115 से 121, एससी 110 से 115 और एससी एसटी हैं 108 से 113। इस रेंज में जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो इस रेंज में हैं तो अपने मेंस में लग जाएं। आपका मेंस यकीन मानिए, आपका मेंस जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद हो जाएगा, यानी जून में पूरी संभावना है, जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम होने की पूरी संभावना, क्योंकि मार्च खत्म हो रहा है। अप्रैल, मई, जून 90 दिनों के अंदर मेंस कराना होता है। तो अप्रैल, मई, जून को देखा जाए तो जून के एंड चाहे जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका इस रेंज में है, तो आप अपनी तैयारी अभी से कर दें। ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, झारखंड पे भी ज़्यादा यहाँ फोकस नहीं करना है। फ्रेगमेंटेशन 2023 का जो नियमावली है जेपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो उस सब्जेक्ट को जल्दी से कवर करके और लास्ट में अपना छोड़ा झारखंड स्पेशल उसको देख के आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जेपीएससी जितना एसडीएम का सीट दिया है आज तक के इतिहास में, उठा लीजिए कोई भी आयोग, स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना वैकेंसी नहीं दिया था एसडीएम का। तो वहाँ पे जैसे और लोग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जब एसडीएम बनेंगे तो अपने स्टेट से ज़्यादा यहाँ के स्टेट पे ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देंगे इस बार। तो इस रेंज में जितने लोग हैं एग्जाम के मेंस में लग जाएं। जो लोग मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो अपने रिवीजन को और दें धार, क्योंकि जिनका भी मेंस हुआ, जिनका भी रिजल्ट हुआ, तो इतना जान लीजिए 10 लोग का सिलेक्शन हुआ तो उसमें से 7 लोग एसडीएम बनना तय है, तो तय है 6 से 7 लोग जनरल में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, उससे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।